क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए है, शंकर एंड महादेव आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 7:4. They admit Shiva for 1/3 share, which he took 1/12 from Shankar and 1/4 from. Find the new ratio. आपको न्यू रेशो फाइंड करना। यहां पर आपको ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड ए दिया हुआ है, ये पिछले दोनों अलग है। वहां पर आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर नहीं दी, यहां पर आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर दिए हुए। शिवा के आने पर 1/12 तो वो ले रहा है शंकर से और 1/4 ले रहा है महादेव। यस। और तुमको मालूम है, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, ओल्ड पार्टनर्स के जो शेयर होते हैं क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो अपने शेयर में से हिस्सा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है शंकर के द्वारा 1/12 और महादेव के द्वारा, इनके द्वारा जो त्याग किया गया है वो रिसीव किस, शिवा को। शिवा का शेयर क्या बन जाएगा, बन। ठीक है ना। देखें सामने, न्यू शेयर ऑफ शंकर, न्यू शेयर ऑफ शंकर, शंकर का न्यू शेयर। फॉर्मूला क्या होगा, शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो बच्चे न्यू शेयर शंकर का बनेगा, ओल्ड शेयर शंकर का 7/12 है। यस। और 1/12 ये सेक्रीफाइस कर रहे, सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 1/12 है शंकर का। अब आप कैलकुलेट करेंगे का शेयर, ओल्ड शेयर है 5/12, इन्होंने सेक्रीफाइस किया है 1/4, एलसीएम लेंगे 12 आएगा, सॉल्व करेंगे 5 माइनस 3 यानी कि 2/12। बच्चे शिवा का आपको शेयर तो पता है जो कि 1/3, लेकिन डिनोमिनेटर हमको सबके क्या बनाने पड़ेंगे, 12 बनाने के लिए हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। यस, 4/4, ये हो जाएगा 4/12। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन शंकर महादेव और शिवा 6:2:, तो अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3:1:2। क्वेश्चन नंबर थर्ड 2020 में, अंशी आयुषी आर पार्टनर्स in the ratio of 3:2. They admit Aman for 3/10 share, which he acquired 2/10 from Ansi and 1/10 from Ayushi. कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। बताओ ये पिछले क्वेश्चन से मिलता है कि नहीं। और परीक्षा बोर्ड में पिछला क्वेश्चन तो पहले से ही 2 साल पुरानी भी उठा से मिलता जुलता आया 2020। प्रैक्टिस कर लोगे तो करे आओगे एग्जाम। यहाँ पे बच्चे आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर पता है, अंशुल और आयुषी। यस। न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। सब कुछ लिखा नहीं, लेकिन तुम्हें लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है ना। तो अंशी का न्यू शेयर होगा, ओल्ड शेयर तो है 3/5 और सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये 2/10। एलसीएम लेंगे 10, सॉल्व करेंगे 6 माइनस 2 यानी कि 4/10। जैसे लास्ट क्वेश्चन आयुषी का बच्चे 2/5 माइनस 1/10
4 - 1/10, एलसीएम जानते हो लेना, क्या आएगा 3/10। न्यू रेशो का बच्चे को यहाँ पे इन्होंने शॉर्टकट कर दिया, लेकिन तुम तो प्रॉपर तरह से फॉलो करना। तुम लिखना नए पार्टनर का नाम ही है अमन, और अमन का शेयर क्या है 3/10, और सबके डिनोमिनेटर में क्या देख रहे हो 10 ही देख रहे हो। क्या लिख सकते हो 5/10 5/10 5/10, 4:3 जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें बच्चे, ABC are partners in a firm sharing their profit in the ratio of 3:1. They admit D as a new partner for 1/8 share. If old partner desire to maintain their profit ratio as before. ओल्ड पार्टनर बोल रहे हैं हम तो प्रॉफिट और लॉस उसी तरह से शेयर करेंगे जैसे कि पहले करते थे। फाइंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फाइंड द प्रॉफिट शेयर। तो बच्चे यहाँ पे आप क्या करना, यहाँ पे प्रॉफिट को मान लेना 1 रुपए, 1 रुपए। बच्चे आफ्टर गिविंग 1/8 शेयर टू डी, जो कि नया पार्टनर है और उसका शेयर है प्रॉफिट में 1/8, 1 रुपए प्रॉफिट हुआ है, तो एक में से सबसे पहले आप डी का 1/8 दे दें, तो रिमेनिंग शेयर बचेगा 7/8। यस, अब इस 7/8 को शेयर करेंगे ABC अपने ओल्ड रेशो में, क्योंकि उनकी भी साइड भी यही हुआ है कि वो आगे भी प्रॉफिट को, जो उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी रेशो में शेयर किया करेंगे। प्रॉफिट कितना बचा डी को देने के, 7/8। 7/8 में ए का शेयर होगा 7/8 का 3/6, यानी कि 21/40। बी का शेयर होगा बच्चे 7/8 का 2/6, यानी 14/40, और सी का शेयर होगा 7/8 का 1/6, यानी 7/40। डी का जो शेयर है वो तो 1/8 है, और डिनोमिनेटर तीनों के क्या देख रहे हो तुम 48। 48 बनाने के लिए आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6/40। न्यू PSR होगा बच्चे ए बी सी के बीच में 21:14:6। क्लियर सभी को। देखिए 2020 में भी क्वेश्चन आया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। प्रीति एंड बीना आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Bharti for 1/5 share in future profit. It Bharti acquire his share equally from Preeti and Beena. अब जो 1/5 शेयर है ना भारती का, वो प्रीति और बीना से इक्वल प्रोपोर्शन में ले रही है, बराबर बराबर ले रही है। तो बच्चे प्रीति और बीना सेक्रीफाइस करेंगे 1:1 में। सेक्रीफाइसिंग रेशो तो हो गया 1:1, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे ना। भारती का शेयर है 1/5, 1/5 का आधा यानी कि 1/10 सेक्रीफाइस किया जाएगा प्रीति के द्वारा, और 1/10 सेक्रीफाइस किया जाएगा बीना के द्वारा। आप जब न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे तो न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। 1/2 माइनस नहीं कर देना, क्या माइनस करोगे 1/10। ओके बच्चे, ये सारी चीजें तुम जानते ही हो, ओल्ड PSR बिटवीन पार्टनर, ये सब जानते हो कि नहीं जानते। सीधा अपन निकालेंगे सेक्रीफाइस शेयर, क्या निकालेंगे सेक्रीफाइस शेयर। वो भी निकाला नहीं, इन्होंने डायरेक्ट कर दी, डायरेक्ट भी समझा देते हैं तो। कैसे, न्यू शेयर ऑफ प्रीति, प्रीति का ओल्ड शेयर 3/5 है ना, और माइनस क्या करना है सेक्रीफाइस शेयर। सेक्रीफाइस शेयर होगा 1/2, इसका 1/5 का, भारती के शेयर का आधा,
यानी कि 2/5 में से माइनस करोगे 1/10, 20 माइनस 5/50 यानी 15/50। बात सबको क्लियर? न्यू शेयर ऑफ टीना का हो गया ये, इस तरह से कैसा था ये का ऊपर दिया हुआ 25/50। और भारती का शेयर आपको पता ही है दिया गया ऊपर, दिया गया क्या दिया हुआ है आपको 1/5। सबके नीचे क्या देख रहे हो 50। 50 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 5 का। हाँ क्या हो जाएगा 10/50। सर ये क्या प्रोसेस समझ लो, ऐसी कोई बात थोड़ी। 1/10 किससे मिला और 1/10 किससे मिला, दोनों से जो मिला उसको क्या बोलेंगे अपन 20/20 1/100 को सिंप्लीफाई करोगे क्या बनेगा 1/5 ही तो बनेगा। क्या बनेगा 1/5। 2/10 हो गया, 2/10 में तो मल्टीप्लाई कर दो कितने से 5 से, ये हो जाएगा 10/50। यानी कि 25:15:10 यानी कि 5/3 न्यू आर बिटवीन प्रीति ना एंड आरती। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 7:3. Z was admitted as a partner. X surrender 1/7 of his share और Y 1/3 of his share in favor of Z. अब इस क्वेश्चन में तुम क्या खास चीज देख रहे हो, इस क्वेश्चन में तुम्हें न्यू पार्टनर का शेयर नहीं पता है, लेकिन यहां पर ये जरूर पता है कि जो X है ना वो अपने शेयर का, अपने शेयर में 7/10 का 1/7 सेक्रीफाइस कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। सरेंडर का मतलब सेक्रीफाइस करना। एक्स और वाई सरेंडर कर रहे हैं अपने शेयर में से। अभी तक क्वेश्चन देखे थे वहां सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन थे, यहां पे सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। लिखा है ना 1/7 ऑफ हिज शेयर, 1/7 किसका 7/10 का, 1/3 ऑफ हिज शेयर, फ्रॉम नहीं हिज, फ्रॉम होता तो वो सेक्रीफाइस शेयर होता, ऑफ मीन्स 3/10 का 1/3। ओके, तो न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड शेयर गिवन है, सेक्रीफाइस शेयर कैलकुलेट कर लो, बन जाएगी बात। तो एक्स सरेंडर का मतलब एक्स सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, अपना शेयर उसका जो है ना 7/10 उसका 1/7 यानी कि 1/10। बाई सरेंडर कर रहा है उसका जो शेयर है ना 3/10 उसका 1/3 यानी कि 1/10। तो एक्स का ओल्ड शेयर था 7/10 और इसने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10, तो 7 माइनस 1/10 यानी कि 6/10। ये बात भी तुम्हारे समझ में आ गई। इसी तरह बाई का शेयर कैलकुलेट करेंगे, 3/10 माइनस 1/10, 3 माइनस 1/10 यानी कि 2/10। और जेड का शेयर बन जाएगा बच्चे जितना एक्स ने सेक्रीफाइस किया उसमें उतना ही जोड़ दो जितना बाई ने सेक्रीफाइस किया, दोनों ने कुल मिला के सेक्रीफाइस किया 2/10। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर ओल्ड पार्टनर्स के में तो माइनस हो गए और न्यू पार्टनर का मिलके क्या बन गया, उसका नया शेयर बन गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा बिटवीन एक्स बाई जेड 6:2:2 यानी कि 3:1:2। बात सबको समझ में आ गई? करके आना है बेटा, छोड़ के नहीं आना है, बहुत समय है, प्रैक्टिस कर लो। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2। C is admitted as a partner after his admission, new profit sharing ratio 9:6:5। Calculate how much A and B is sacrificed। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो तो लिखा रहता है लेकिन होता ये है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ऐसा बोला करो।
सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पहले शेयर निकाल देंगे फिर अपन क्या बना लेंगे, रेशो बना लेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अपन को लिखना क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो सेक्रीफाइस बाई ए का ओल्ड शेयर है 3/5, ए का ओल्ड शेयर है 3/5 और न्यू शेयर है इसका 9/20। पता है 9/20 कहां से आया, 9 + 6 15 और 15 + 5 20, 12 - 9/20 यानी कि 3/20। ये वाली बात सबको समझ में आ गई। सेक्रीफाइस बाई बी 2/5 ओल्ड शेयर, न्यू शेयर 6/20, 8 - 6/20 2/20। अब अपन बात करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो की। ये सेक्रीफाइसिंग शेयर है, अब निकालेंगे रेशो। तो 3:2 होगा क्योंकि इनकी डिनोमिनेटर सेम है। तो ऊपर जो डिजिट दी गई है उससे क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शन, जो क्या बनेगा 3:2, है ना। कितना सिंपल सा क्वेश्चन। सोनू मोनू आर पार्टनर्स sharing their profit and loss in the ratio of 3:4. They admit Mahabir as a new partner. Sonu and Monu both gave 1/7 and 1/14 share from their profit to Mahabir. ये क्या लिखा हुआ है, from, यानी आपको गिवन क्या है, सेक्रीफाइसिंग शेयर, सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। तो सोनू का न्यू शेयर, ये सब लैंग्वेज लिखी हुई, तुम तो अपने अनुसार लिखना। सबसे पहले क्या लिखना, तुम ओल्ड PSR, उसके बाद आगे की कहानी लिखना, ठीक है। ऐसे तुम्हें लैंग्वेज नहीं लिखनी है, सीधा तुम शेयर निकालना। सोनू का नया शेयर, सोनू का ओल्ड शेयर और सोनू के द्वारा सेक्रीफाइस किया कितना, 1/7, 2/7, ये भी समझ में आया तुम्हारे। मोनूज न्यू शेयर 4/7 ओल्ड शेयर, सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/14, 7/। महावीर बच्चे, सोनू ने कितना दिया है उसके फेवर में, 1/7, और मोनू ने कितना दिया है, दोनों को मिला के क्या बनेगा, 3/14। क्लियर, 3/14। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2/7, 7/14, 3/14। तुमने देखा यहाँ पर 7 दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, और सबके डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है, 14। तो कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 का। तो क्या बन जाएगा, 4/14, 7/14 और 3/14, 4:7:3। ठीक है ना, बात सबको समझ में आई। सुरेश एंड नरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। ठीक है। दे एडमिट राजेश इनटू पार्टनरशिप for 1/6 share in the profit, who brings rupees 18,000 in cash for goodwill. Pass necessary general entries for recording goodwill if Mahesh get his share from Suresh only. Second, Mahesh get his share from old partners in equal properties, नहीं है, equal proportion, इक्वल प्रोपोर्शन। तो तुम्हें पता है, तुम्हें कई बार बताया मैंने कि जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है किसी नए पार्टनर के आने पर, क्योंकि उन्हें अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट ट्रांसफर करना होता है न्यू पार्टनर के फेवर में, जिसको अपन बोलते हैं सेक्रीफाइस करना। ठीक है ना। अब जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको न्यू पार्टनर, जिसको 2 राइट मिलते हैं फर्म में, पहला मिलता है फर्म की संपत्तियों में राइट, जिसके लिए वो पूंजी लेके आता है, कैपिटल लेके आता है, और दूसरा राइट मिलता है जो उसे शेयर मिलेगा फ्यूचर में प्रॉफिट में, जिसके लिए वो गुडविल लेके आता है।
अब जो गुडविल लेके आता है तो गुडविल एक कंपनसेशन मनी है। कंपनसेशन मनी समझते हो? कंपनसेशन मनी क्या होती है? नुकसान उठाना पड़ रहा है सेक्रीफाइस पार्टनर्स को, तो न्यू पार्टनर उनको कंपनसेट करेगा गुडविल के द्वारा, गुडविल के द्वारा लाई गई अमाउंट से। जैसे कि पहले केस में देख रहे हो सुरेश ही क्या कर रहे हैं, सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो भी पैसा लेके लाया जाएगा महेश के द्वारा, वो पूरा का पूरा किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा? ट्रांसफर पैसा नहीं हो जाएगा, उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। किसका? सुरेश का। महेश गेट हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वल प्रोपोर्शन। यहाँ पे दोनों सुरेश और नरेश दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं इक्वल में, तो जो भी महेश लेके आएंगे तो दोनों के बीच में क्रेडिट होगा। किस प्रोपोर्शन में? इक्वल प्रोपोर्शन। और यहां पर अमाउंट लाई जा रही है बच्चे गुडविल के लिए 18,000। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी यहां पर दोनों केसेस में, वो जो कॉमन एंट्री रहेगी वो रहेगी बच्चे, सब गलत सलत बना के बैठे। फर्स्ट एंट्री बनेगी तुम्हारी हाँ बोलो, कैश अकाउंट डेबिट 18,000 टू, बताओ बताओ जल्दी बताओ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तुम्हें कुछ नहीं पता, 30 साल पढ़ा पढ़ा के अड़े आ गए तुम्हें, और परफॉर्मेंस तुम्हारा है तो करिए 0। 18,000 ये वाली बात समझ में आई? यही तो बनती है। कैपिटल के लिए लेके आता तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट, और प्री गुडविल के लिए लेकर आया तो एंट्री क्या बन रही है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब केस ए देखो, केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में बताया गया कि जो भी सेक्रीफाइस किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? सुरेश के द्वारा। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000 टू सुरेश कैपिटल अकाउंट 18,000। और केस सेकंड जो दिया गया है उसमें जनरल एंट्री पास करेंगे, वहां पे क्या हो रहा है? इक्वल प्रोपोर्शन में शेयर किया जा रहा है सुरेश और नरेश के द्वारा, यानी कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं इक्वल प्रोपोर्शन में। तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग क्या बन जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000 टू सुरेश कैपिटल अकाउंट 9,000, वेरी गुड, और टू नरेश कैपिटल अकाउंट 9,000। बताओ किसको समझ में नहीं आया? आ गया? यहाँ गलत दिया हुआ है तो नहीं समझ, ठीक है कर लोगे अब। इफ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट 4,20,000, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक आ गया, कौन सा? गुडविल हो या गुड़मुड़ी। इफ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट 4,20,000 per annum, capital employed is 2 lakh, rate of interest in this kind of business is 12%, remuneration estimated for partners 8,000। पता नहीं साल में कितनी बार कराया होगा तुम्हें ये वाला, टेस्ट में भी दिया होगा। कैलकुलेट करनी है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज बाई सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए जो कि गिवन है 4,20,000, लेकिन इस एवरेज प्रॉफिट को सीधा सीधा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है, रेमुनरेशन है जो कि है बच्चे 8,000, तो इसको माइनस करेंगे। यस, 4,20,000 दिया हुआ है आपको एवरेज प्रॉफिट, और कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है बच्चे 2 लाख रुपीज। कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन, और 12% है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
ये है 42,000 एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस 12%। रेमुनेशन दिया हुआ है 8 लाख रुपीज। कैलकुलेट करनी है गुडविल, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है 2, मेथड फॉलो करना है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सब बारी बातें इनकी छोड़ो, तुम तो अपनी तरफ से समझो। सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चे, एवरेज प्रॉफिट माइनस रेमुनरेशन, माइनस रेमुनरेशन, जो कि है बच्चे 8,000। 42,000 माइनस 8,000, 34,000, ठीक है। अब अपन कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट नहीं, पहले नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट का, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि दिया हुआ है 2 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12/100। ये लिखा ना, आप एक बात समझना, इंटरेस्ट इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है? इसी तरह के और बिजनेस में जनरली कितना परसेंट अर्निंग हो जाती है? 12%। तो 2 लाख रुपए पर कितने परसेंट अपन कमा सकते हैं? 12%, यानी 24,000 रुपए। तो अपन सुपर कितना कमा रहे हैं? सुपर प्रॉफिट कितना बनाएंगे अपन? 34,000 माइनस 24,000, 10,000। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया है? 2। 10,000 टू 2, 20,000। ये क्या होगा बच्चे? फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल। आ गया समझ में? यार पता नहीं। सुलभ एंड सौरभ आर पार्टनर्स who share profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted Subhas by giving 1/6 share in future profit. Subhas brought rupees 5,400 as the amount of goodwill. So journal entries in the following cases. Subhas is taking 2/3 from Sulabh and 1/3 from Saurabh of profit. तो ये 2/3 और 1/3 यानी कि 2:1, ये क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 5,400 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 5,400, और सेकंड एंट्री बनाओगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,400 टू सुलभ कैपिटल अकाउंट 5,400 इंटू 2/3, 3,600, और टू सौरभ कैपिटल अकाउंट 1,800। क्लियर सभी को? दूसरा केस, सुभाष इज टेकिंग हिज शेयर फ्रॉम सुलभ एंड सौरभ इन द रेशो ऑफ 5:4। यहां सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या दिया हुआ है? 5:4, 5:। फर्स्ट एंट्री दो ही बननी है, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट 5,400 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 5,400, ठीक है। और दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,400 और टू सुलभ कैपिटल अकाउंट 5,400 इंटू 5/9, 3,000, और टू सौरभ कैपिटल अकाउंट 2,400, ठीक। और अगला जो हो गया, बस 2 ही केस बन जाएगा। चलिए, ये भी 2023 में ही आए थे गुडविल के। दूसरा क्वेश्चन आ गया, अभी एक आया था ना एक और, कितना फेवरेट चैप्टर है एमपी बोर्ड का ये। A business has earned average profit 1 lakh during last few years. The normal rate of return in similar business is 10%. If total assets of business 10 lakh or external liabilities 1,80,000, then calculate goodwill by capitalization method of super profit. बच्चे गुडविल को कैलकुलेट करने के तुम्हारे कोर्स में 3 मेथड हैं, 3 ही होते हैं, 3 क्या? पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड,
दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है, पता है तुम लोगों को, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। और सुपर प्रॉफिट मेथड में वही होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें दो होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में अपन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए रौनक क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट तो पता है जो कितना है, 1 लाख। और नॉर्मल प्रॉफिट जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना होगा बच्चे, 10%। अब तुम बोलोगे सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो पता ही नहीं है, पता है बेटा, आपको हमने 11th में सिखा दिया था, कैपिटल इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी नहीं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो 10 लाख माइनस 1,80,000, 10 लाख माइनस 1,80,000, 8,20,000, 8,20,000 का 10%, 82,000, ये तो हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले यहां पे अपन कैलकुलेट करेंगे कैपिटल, टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये। तुम बोलोगे सर 23 में आया 24 में कैसे आ जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, अमाउंट चेंज होके आ जाए। तो मैं कैपिटल की जगह नेट वर्थ लिख के आ जाए, क्या लिख के आ जाए, नेट वर्थ लिख के आ जाए। तो 8,20,000 क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड, और नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन रेट 82,000। और सुपर प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 18,000। और गुडविल हो जाएगी तुम्हारी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि बच्चे 1,30,000। ठीक है ना, ऐसे तुम भी लिखे आना, गुडविल विल बी 1,80,000 और ब्रैकेट में लिख देना एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या आ रहा है लिखने का, तुम साइड में ये भी लिख सकते हो क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में तुमने कुछ याद किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समय हो तुम्हारे पास तो लिखो सुपर प्रॉफिट के बारे में 2-4 लाइनें, फिर देखो नंबर क्यों नहीं अच्छे आएंगे। अभी एक सीबीएसई में एक जो कि प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 2/3 और 1/3 में, एडमिट किया गया सी को पार्टनरशिप में। 60,000 रुपीज तो वो कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है और 18,000 1/6 शेयर के लिए गुडविल के लिए पे कर रहा है। फर्दर इट वाज डिसाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय सी विल नॉट बी केप्ट इन द बिजनेस। ये भी तुम्हें पढ़ाया था बहुत समय पहले, तुम्हें याद आ रहा हो शायद, कि जो गुडविल का पैसा है वो फर्म में रखा नहीं जाएगा, वो सेक्रीफाइस पार्टनर विड्रॉल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, विड्रॉल कर लेंगे, निकाल लेंगे। 5 जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना, 5 जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। चलिए बनाते हैं। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो दिया नहीं गया तो क्या होगा, वो 2:1। जब सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं दिया जाए तो ओल्ड रेशो ही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। ये भी बात समझ में आ गई तुम्हारे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, बोलो अमाउंट बोलो, 12,000 और टू बीस कैपिटल अकाउंट 6,000। अब ये पैसा फर्म में रखना नहीं है, विड्रॉल कर लेना है पार्टनर्स के द्वारा। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 और टू कैश अकाउंट। ठीक है ना।